गोरार की इस अमर नगरी में पंच कल्याण महोत्सव के अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान परम पूज्य सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य आरिका पूर्णमती माता जी, मंच पर विराजमान सभी संतगण, नीचे वाले आपस में बातें नहीं करिए, सुनिएगा, आपके माननीय अतिथि हैं। पंच कल्याणक महोत्सव में भाग ले रहे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मेरा यह सौभाग्य है कि इसी माह में तीसरी बार तीसरे स्थान पर पंच कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होकर भगवान के दर्शन करने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हमारी ग्वालियर और मुरार नगरी भी बहुत सौभाग्यशाली है। इस पर निवास करने वाले मानव भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कुछ ही दिन पहले इसी धरा पर माता जी का चतुर्मास हुआ और आज फिर पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। इससे ज़्यादा सौभाग्य की हम सब लोगों के लिए और क्या बात हो सकती है। प्रभु की स्थापना हो, उनकी प्रतिष्ठा हो और उस अवसर के साक्षी हम लोग बने, यह निश्चित रूप से सबके मन के लिए बहुत ही प्रसन्नता के क्षण है। यहाँ पर अध्यक्ष जी विराजमान हैं, अनिल जैन साहब मेरे मित्र विराजमान हैं, विजय जी हैं, दिनेश जी हैं और सभी व्यवस्थाओं में लगे हुए लोग बहुत तन्मयता से इस अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हफ्ते भर पहले भिंड में पंच कल्याणक महोत्सव था। अभी 3 दिन पहले सिहोनिया जी में पंच कल्याणक महोत्सव था और आज फिर यहाँ पंच कल्याण महोत्सव संपन्न हो रहा है। चारों तरफ धर्म की, सत्य की, निष्ठा की, समर्पण की धूम है। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। हम सब जानते हैं हमारी संस्कृति में जैन मत का और जैन ऋषि मुनियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी त्यागमयी परंपरा, प्रभु के प्रति उनका समर्पण, धर्म का प्रचार और हर व्यक्ति को धर्म निष्ठा से ओतप्रोत करना, यह कार्यक्रम निरंतर समाज पर चलता रहता है और उसका फायदा धर्म को तो होता ही है लेकिन व्यक्ति विशेष को भी होता है। हम सभी लोग सांसारिक प्राणी हैं, सबके पास संसार की जिम्मेवारियां हैं और संसार को प्रभु ने ऐसा बनाया है कि जब तक प्रभु के प्रति समर्पण न हो और जब तक प्रभु की कृपा न हो तब तक निश्चित रूप से सांसारिक बंधनों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम सभी जानते हैं
कि प्रभु ने हमको हाड़ मास के रूप में एक व्यक्ति के रूप में जन्म दिया है, लेकिन चेतना के रूप में आत्मा का अंश भी हम सब लोगों को दिया है, जिससे कि हम चल रहे और संसार को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन सांसारिक जवाबदारियों के रहते अनेक प्रकार की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आत्मा की इजाजत के बिना भी मन की इच्छा हावी होती है और अनेक प्रकार की विकृतियां हमारे मन में आती हैं और आत्मा पर धूल जमाने का काम करती है। लेकिन जब ऐसे प्रसंग का अवसर आता है कि माता जी का चतुर्मास हो, पंच कल्याणक महोत्सव हो या अन्य प्रकार के कार्यक्रम हो, जब परम पूज्य संत जी का निवास हो, सुबह और शाम सत्संग हो, तो ये ठीक वैसा ही मनुष्य के भीतर काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बार थाली में भोजन किया तो जब तक थाली मज नहीं जाए तब तक दूसरे व्यक्ति के भोजन के योग्य नहीं बनती। ठीक इसी प्रकार से सांसारिक विकृतियों के कारण हमारे भीतर विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा पर जब धुंध जम जाती है तो ऐसे संतों के प्रवचन सुनकर, कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर, सत्संग करके आत्मा को जो मांझने का काम होता है, उससे हमारा ये लोक भी सुधरता है और हमारा परलोक भी सुधरता है। परम पूज्य महाराज जी, माता जी यहाँ विराजमान है। मैं अपने क्षेत्र के नागरिकों की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे प्रसन्नता है। माता जी के चतुर्मास का अवसर था, सभी लोगों ने धूमधाम से भागीदारी की। माता जी की इच्छा थी कि यहाँ संत निवास का निर्माण हो, मंदिर जी का निर्माण हो, और मैं समझता हूँ माता जी के इच्छा को सब लोगों ने स्वीकार किया और उसका काम भी आगे बढ़ रहा है। ये हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। माता जी की इच्छा है कि हमारे गोपाचल पर्वत पर भी कुछ व्यवस्थाएं और बढ़नी चाहिए। यह नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पुरातत्व का क्षेत्र है और जितना आगे बढ़े हैं उसमें भी 30-35 साल से लगातार कठिनाइयां आई हैं, लेकिन उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माता जी का आशीर्वाद रहेगा और प्रभु की इच्छा रहेगी तो निश्चित रूप से संत निवास का स्वप्न भी पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा। हम सभी लोग मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज इस पुनीत अवसर का साक्षी बनकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और मन में संतोष का अनुभव कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।